जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि एक ऐसा प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रश्न है, मीरा की भक्ति के प्रमुख पक्षों पर विचार कीजिए। ये है प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे मीरा की जो भक्ति है या फिर मीराबाई की जो भक्ति है उसके पक्षों के बारे में पूछा गया है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन में 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आते हैं। सो इसका आंसर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे इस तरह से कि मीराबाई का भक्ति साहित्य और उनकी जीवन शैली भारतीय भक्तिकालीन साहित्य और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मीराबाई की भक्ति के प्रमुख पक्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे ताकि एग्जाम में लिखने का मतलब लिखते वक्त आसानी हो जाए। तो कहा गया है कि मीराबाई की जो भक्ति साहित्य है और उनका जो जीवन शैली है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है साहित्य और संस्कृति में, ठीक है। और इसके भक्ति के जो प्रमुख पक्ष हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है प्रेममयी भक्ति। प्रेममयी भक्ति में कहा गया है कि मीराबाई की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति अत्यंत गहन और निष्काम प्रेम था। मीराबाई का जो भक्ति था वो कृष्ण के प्रति अत्यंत गहन था, मतलब गंभीर था, और निष्काम प्रेम था। निष्काम प्रेम का मतलब हो गया जहाँ पे कोई लोभ लालच नहीं है। यह प्रेममयी भक्ति काल की विशिष्ट विशेषता थी, जिसमें भक्त अपने आराध्य को एक प्रेमी के रूप में देखता है। भक्ति काल में क्या होता था कि जो भी भक्त थे अपने आराध्य को एक प्रेमी के रूप में देखता था, मतलब अपने तन मन से उसे भक्ति साधना में, उनकी भक्ति साधना में लीन रहता था। मीरा ने भगवान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाया और हर सांस में उन्हें स्मरण किया। तो मीराबाई ने क्या किया, भगवान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लिया और अपने जीवन के हर एक सांस में, मतलब जब जब सांस लेती थी तब तक कृष्ण भगवान को हर एक सांस में स्मरण किया। वे भगवान कृष्ण को अपना पति, ठीक है, अपनी प्रेमी और साथी मानती थी, और उनके प्रति यह प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने सांसारिक संबंधों और समाज की मान्यताओं को त्याग कर केवल कृष्ण की भक्ति को ही अपनाया। तो यहाँ तक आप लोग आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मीराबाई ने क्या किया था। मीराबाई की जो पद होते हैं उनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि उन्होंने सांसारिक मोह माया को, सांसारिक संबंधों को, लोक लाज, सारी चीज़ों को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गई थी। तो आगे है कि मतलब ऐसा भी हम लोगों को मिलता है सुनने को कि रणछोड़ जी के मंदिर में जाकर वो श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी, ठीक है। तो कहा गया है कि उनके भजनों में प्रेम की यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो उनके भजन है उनमें जो प्रेम की जो भावना है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और भजन कुछ इस प्रकार है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब मेरे सिर्फ गिरधर हैं, गिरधर मतलब कृष्ण हैं, गोपाल हैं, कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहती हैं कि जिनके सर पे मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि इस भजन में वे स्पष्ट कहते हैं कि उनके लिए केवल कृष्ण ही सर्वोपरि हैं और संसार के अन्य सारे संबंध निरर्थक हैं, ठीक है, निरर्थक हैं। दूसरा है साकार भक्ति, जिसमें बताया गया है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि साकार भक्ति क्या है। मीरा की भक्ति साकार रूप की थी, अर्थात वे भगवान को मूर्ति या सजीव रूप में आराधना करती थी। तो मीरा की जो भक्ति थी, मीराबाई की जो भक्ति थी वो साकार रूप में थी, अर्थात वो भगवान की मूर्ति या सजीव में आराधना करती थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को बाल गोपाल, मुरलीधर, गिरधर गोपाल आदि रूपों में भजनों के माध्यम से चित्रित किया है, ठीक है। आगे है जिसमें हम लोगों को पंक्तियां मिलेगा। कहा गया है मीरा के भजन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी मुरली ध्वनि और रास लीलाओं से भरे हुए हैं। मतलब कृष्ण की जो मीरा के जो भजन हैं वो कृष्ण की बाल लीलाओं से भरे पड़े हैं और उनकी मुरली और ध्वनि और रास लीला से भरे हुए हैं मीरा के भजन। कहा गया है कि उनका कृष्ण सजीव है, उनके जो कृष्ण हैं वो सजीव हैं, मतलब जीवित हैं,
जिसकी मूर्ति वे पूजा करती हैं और वो जिससे वो संवाद करती हैं। संवाद करने का मतलब हो गया जिससे वो बातें करती हैं। आगे बताया गया है कि साकार भक्ति का एक उदाहरण उनके भजन में देखने को हमें मिलता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे कहा गया है कि वे राम जैसे रतन को राम रतन धन पाई हैं। कौन पाई हैं? मीराबाई जी। ठीक है, तो आगे कहा गया है कि इस भजन में राम शब्द का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। राम रतन धन पायो जी का मतलब हो गया यहाँ पे वो भगवान राम की बात नहीं कर रही हैं, वो कृष्ण की ही बात कर रही हैं और बता रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस भजन में राम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कृष्ण के लिए किया है और इसे साकार रूप में उनकी भक्ति के रूप में समझा जा सकता है, जहाँ पे भगवान को प्रत्यक्ष स्वरूप में पूजनीय माना गया है। आगे है तीसरा नंबर पॉइंट जिसमें वैराग्य की बातें कही गई है। वैराग्य का मतलब हो गया गिरुआ वस्त्र धारण करके समाज के लोगों से सारे बंधन को तोड़कर वैराग्य को धारण करना। इसमें बताया गया है कि मीरा की भक्ति वैराग्य पर आधारित थी, जिसमें वे सांसारिक जीवन और उसके बंधनों से मुक्त थी। उन्होंने अपने राजसी जीवन और शाही वैभव को त्याग कर पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था अपने आप को। ठीक है, उन्होंने राजसी जीवन मतलब उनका जो विवाह हुआ था वो राजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था और वो एक राजा का पुत्र था, इसलिए उनके पास राजसी जीवन था। फिर भी उन्होंने इन सारी चीज़ों को त्याग दिया श्री कृष्ण के लिए। उनका वैराग्य केवल भौतिक वस्तुओं से ही नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक बंधनों से भी मुक्ति प्राप्त की थी। सिर्फ भौतिक जो चीज़ें व्यवहार की जाती है उन सब में सिर्फ वैराग्य इन्होंने नहीं पालन किया था, बल्कि सामाजिक बंधनों से भी ये मुक्त हो चुकी थी। उन्होंने अपने पति, परिवार, समाज की परवाह किए बिना ही कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। इन्होंने सारी चीज़ों को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया था। मीराबाई ने राजमहलों के सुख और समृद्धि को त्याग कर एक साध्वी का जीवन अपनाया और केवल कृष्ण के प्रति समर्पण भाव से जीवन बिताया। आगे है उनका यह भजन उनके वैराग्य जीवन को स्पष्ट रूप से बताता है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि मन मोहिया मेरो। ठीक है, आगे है अखंड भक्ति, जिसमें बताया गया है कि अखंड भक्ति मतलब भक्ति की वो सारी सीमा को मतलब पार कर लेना, जहाँ पे भक्ति आपकी खंडन नहीं होती है। मीरा की भक्ति जो थी वो अखंड और निरंतर थी, हमेशा चलती रही। ऐसा नहीं है कि आज हुई कल नहीं, ऐसा नहीं था। वे हर समय हर परिस्थिति में कृष्ण के प्रति भक्ति करती रही। उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चाहे वो परिवार द्वारा विरोध हो या फिर समाज द्वारा तिरस्कार किया गया हो या फिर विष का प्याला उन्हें पीने के लिए दिया गया हो, इन सभी परिस्थितियों में भी मीरा की जो भक्ति थी वो कभी कम नहीं हुई। वे अपने इष्ट जो देवता हैं उनके इष्ट के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का भाव के साथ वो हमेशा से भक्ति करती रही। उन्होंने समाज और परिवार के विरोध को सहते हुए भी अपनी भक्ति में कभी कोई कमी आने नहीं दिया था और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना कर रखा था। मतलब जीवन में शायद जितनी भी कठिनाइयाँ आई उन सब को उन्होंने पार किया और साथ में भक्ति को कभी भूली नहीं। आगे है आत्मसमर्पण। ठीक है, टोटल इसमें 7 पॉइंट हैं, तो हम लोग 5वां नंबर पढ़ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मीराबाई की भक्ति का एक महत्वपूर्ण उनका आत्मसमर्पण था, क्योंकि यहाँ पे मीराबाई ने अपने आप को समर्पण कर दिया था। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को भगवान कृष्ण को चरणों में समर्पित कर दिया था। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है कि अपने व्यक्तिगत अहंकार, इच्छाओं और जीवन की सभी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान को अपने जीवन का सर्वस्व मानना। मतलब जीवन में जितनी सारी चीज़ें थी सबको उन्होंने त्याग दिया था। सारी चीज़ों को त्याग कर हुए भगवान को सिर्फ अपना मानती थी। मीरा ने अपने जीवन की हर इच्छा, हर चाहत, हर जिम्मेदारी को कृष्ण पर उन्होंने छोड़ दिया था और उनको उनके भजनों में समर्पण का भाव बार बार झलकता है। यह भाव उनके इस भजन से भी स्पष्ट होता है। एक भजन है, मन मेरो लागो राम नाम रतन ध्याना। मतलब उनका जो मन लगता है वो कहाँ पे लगता है?
जब राम का नाम ध्यान में लाती हैं तब। तो राम का नाम मतलब यहाँ पे कृष्ण की ही बातें की गई है। यहाँ पर मीरा भगवान के नाम में ही अपना सर्वस्व समर्पित करती हैं और सांसारिक सुखों से विमुक्त होकर केवल कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती हैं। छठा नंबर पॉइंट है लोक मंगल की भावना बिल्कुल थी, क्योंकि मीराबाई में लोक मंगल की भावना थी। उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि वे लोगों की भलाई किस तरह से लोगों की भलाई हो सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है अपने भजनों में। तो मीराबाई की भक्ति केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थी, उनके भजनों में एक व्यापक लोक मंगल की भावना दिखाई देती है। मीरा ने अपने भजनों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को कृष्ण भक्ति का संदेश दिया है। मतलब सारे लोगों को वो कृष्ण की भक्ति करने को कहती हैं, समाज में चाहे जितने भी प्राणी हों। उनके भजनों में उन्होंने कहा है कि जाति, पंथ, लिंग और वर्ग से परे जाकर सभी को भगवान के शरणों में जाने का संदेश मिलता है। वो मानती थी, मीराबाई जो थी वो मानती थी कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान होता है। मीराबाई का कहना है कि भक्ति किसी के लिए कम बेसी नहीं है, सबके लिए समान है, चाहे वो राजा हो या रंक या फिर स्त्री हो या पुरुष। राजा का मतलब हो गया तो राजा, रंक का मतलब हो गया गरीब, चाहे फिर स्त्री हो या फिर पुरुष। इसलिए उनके भजनों में एक सार्वभौमिक प्रेम और भक्ति का संदेश मिलता है जो लोक मंगल की भावना को प्रकट करता है। आगे बताया गया है आत्मानुभूति। आत्मा की अनुभूति भी हमें मीराबाई के भजनों में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि मीराबाई की भक्ति आत्मानुभूति पर आधारित थी। उन्होंने कृष्ण को केवल पूजा का विषय नहीं माना था, बल्कि उनके साथ एक आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। उनके भजनों में ये भावना झलकती रहती थी कि झलकती है कि उन्होंने कृष्ण को न केवल भजनों या साधनों में बल्कि अपने जीवन में भी अनुभव किया था। वे साक्षात श्री कृष्ण को अपने जीवन में अनुभव किया था मीराबाई जी ने। यह आत्मानुभूति उन्हें भक्ति के अन्य मार्गों से अलग करती है। अगर ये अनुभूति अगर हो जाती है तो वो भक्ति से भी एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग रास्ते पर चल पड़ती थी। ठीक है, उनके भजनों में बार बार कहती हैं कि कृष्ण ने उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित दर्ज कराई है और उन्होंने उसे महसूस भी किया है। वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब आप और हम जिस तरह से एक दूसरे से अगर किसी से बात करते हैं तो आमने सामने बात करते हैं, मीराबाई ने भी बिल्कुल उसी तरह से भगवान कृष्ण से आमने सामने बात की थी और भगवान कृष्ण ने भी उनको दर्शन दिए थे। इसका प्रमाण उनके इस भजन में मिलता है, मैं तो सांवरे के रंग राची। मतलब वो अपने श्याम के रंग में रंगी हुई हैं। कहा गया है कि इस भजन में मीरा कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई है और उन्हें अपने भीतर अनुभव करती हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि मीराबाई की भक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम, वैराग्य, आत्मसमर्पण और अखंड निष्ठा पर आधारित थी। उनका जीवन और भजन हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में न तो सामाजिक बंधनों का कोई स्थान है और न ही भौतिक सुखों का। मीराबाई का जीवन और भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की भक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आगे कहा गया है कि उनकी भक्ति में समर्पण थी, प्रेम भावना था, वैराग्य था, आत्मानुभूति थी और ये पक्ष उन्हें भक्ति काल के महानतम संतों में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर, जो कि प्रश्न था कि मीराबाई की भक्ति के प्रमुख पक्षों पर विचार कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देख रहे हैं तो अगर देख रहे हैं तो शेयर करें और नहीं देख रहे हैं तो देखने की कोशिश करें। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।